बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 सितंबर 2022 बरोज़ जुमेरात 5 सफ़र बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स, तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में मंशियात स्मगल करने की सबसे बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया गया। सऊदी अरब में महकमा इंसदाद मंशियात के तर्जमान ने कहा कि रियाज ड्राई पोर्ट पर स्मगल की जाने वाली मंशियात की बड़ी खेप पकड़ी गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये सऊदी अरब में मंशियात स्मगल करने की अपनी नौयत की सबसे बड़ी कोशिश है। मंशियात की मालियत कई मिलियन डॉलर बताई जा रही है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA ने महकमा इंसदाद मंशियात के हवाले से बताया कि आटे की बोरियों में छुपाकर नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। जब्त की जाने वाली नशावर गोलियों की तादाद 47 मिलियन है। महकमे के तर्जमान ने मजीद कहा कि 8 मुल्ज़मान, जिनमें 6 शामी और 2 पाकिस्तानी शामिल हैं, उनसे तहकीकात जारी हैं। उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद प्रोसिक्यूशन की तहवील में दिया जाएगा। स्मगल की जाने वाली गोलियों की इतनी बड़ी तादाद के हवाले से तर्जमान नारकोटिक कंट्रोल का कहना था कि इतनी बड़ी तादाद में मंशियात स्मगल करने का यह अपनी नौयत का पहला केस है। बाहा में ज़ल्ज़ले के झटके, मुतअद्दिद इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड ने कहा कि बुध को बाहा के इलाके में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक झटके 9:34 पर रिकॉर्ड किए गए और ये रेक्टर स्केल पर 3.62 दर्जे के थे। ज़ल्ज़ले के झटकों के बायस पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसके बायस एक स्कूल मुतासर हुआ था। दूसरी तरफ जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड के तर्जुमान तारिक अबा अल खैर ने कहा कि ज़ल्ज़ले के झटकों का मरकज़ बहरा अहमर है। उन्होंने कहा ज़ल्ज़ले का मरकज़ आबादी से दूर होने की वजह से इसकी शिद्दत कम रही, ताहम एक टीम को जायजा लेने के लिए रवाना कर दिया गया है। सऊदी अरब में ख़वातीन को मारपीट किए जाने के वाक़े की तहकीकात का हुक्म। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ज़राए ने कहा कि ऐसी रीजन के यतीम खाने में पेश आने वाले वाक़े का नोटिस लिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप की वसी पैमाने पर तहकीकात की जा रही हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक प्रोसिक्यूशन के ज़राए का कहना था कि ऐसी रीजन की खमीस मुशेद कमिश्नरी के यतीम खाने में अवामी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुँचाने का केस पहले ही प्रोसिक्यूशन इदारे के पास है, जिस पर तहकीकात की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर खातून के साथ बदसलूकी की वायरल वीडियो के हवाले से प्रोसिक्यूशन का कहना था किसी को इस बात की इजाज़त नहीं कि वो गिरफ्तार किए जाने वाले की जिस्मानी या इखलाकी तौर पर हतक करे। इस हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली जो वीडियो है उसकी साइबर क्राइम कंट्रोल की जानब से तहकीकात की जा रही हैं ताकि असल हकीकत को सामने लाया जा सके। वाज़ेह रहे, वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि चंद लोग यतीम खाने की लड़कियों को ज़दोकोब कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर गवर्नर असीर रिजन शहजादा तुर्की बिन तलाल ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी थी। कमेटी को वाक़े की वसी बुनियाद पर तहकीकात का हुक्म देते हुए केस को जल्द से जल्द अदालत में पेश करने की हिदायत की गई है। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि यह वाक़या कब और किस वजह से पेश आया था। सऊदी अरब के इंसानी हकूक़ कमीशन ने भी वाक़े की तहकीकात के लिए एक कमेटी बना दी है। सड़क पर गाड़ी रिवर्स करना, ट्रैफिक खिलाफवर्जी करार जुर्माना कितना। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शाहराह आम पर 20 मीटर से ज़्यादा फासले तक गाड़ी को रिवर्स में ले जाना ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी शुमार होता है। पुलिस का कहना है कि अगर मतलूबा मुकाम जहां मुड़ना हो उसकी मुसाफत 20 मीटर से ज़्यादा हो तो ड्राइवर के लिए बेहतर है कि वो गाड़ी को रिवर्स ना करे। सवाल का जवाब देते हुए तर्जुमान ने कहा कि शाहराह आम पर मुकर्रर हद से ज़्यादा गाड़ी रिवर्स करने पर 150 से 300 रियाल का चालान होता है। शाहराह आम जहाँ ट्रैफिक रश ज़्यादा होता है उस पर गाड़ी रिवर्स करने के बजाय बेहतर है कि सीधे जाएं और दूसरे यूटर्न से गाड़ी वापस लाएं या मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। सड़क पर ज़्यादा फासले तक रिवर्स गाड़ी चलाना खतरनाक होता है। ज़राए का कहना था कि पुलिस एहलकार इस बात का तयन करने का मजाज है कि शाहराह आम की नौयत के मुताबिक चालान करे। इस हवाले से सड़क पर ट्रैफिक रश और औकात के मुताबिक जुर्माने का तयन किया जाता है। लेबनान धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार करके सऊदी अरब के हवाले करे। लेबनान में सऊदी अरब के सफ़ीर वलीद बुखारी ने लिबनानी हुकूमत से इस सऊदी शहरी की गिरफ्तारी और हवालगी का मुतालबा किया है जिसने बेरूक में सऊदी अरब के जो सफारत खाने को धमकी दी थी। अरब न्यूज़ के मुताबिक वलीद बुखारी ने लिबनान के वज़ीर दाखिला से मुलाकात के बाद बयान में कहा कि हम लिबनानी हुकाम से मुतालबा करते हैं कि वो जो दहशतगर्दी की धमकी के हवाले से तमाम ज़रूरी और कानूनी इक़दाम करें। टिकटें महंगी हो जाने की वजह से अमारात जाने वाले पाकिस्तानियों की मुश्किलात बढ़ गईं।
पाकिस्तान में सैलाब की जो सूरत हाल है उसकी वजह से जो महंगी फ़ज़ाई टिकटों की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाले पाकिस्तानियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। पाकिस्तान के तलबा जो है वो UAE ना पहुँचने की वजह से दोबारा स्कूल नहीं जा सके। रहायशियों ने मौसम गर्मा के वक्फे के बाद फ़्लाइट्स के टिकट के रेट में कमी का इंतज़ार किया, लेकिन वो बढ़ते रहे। खलीज टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि बहुत से हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी तलबा जो अपने आबाई ममालिक वो छुट्टी पर गए हुए थे, वो गर्मियों की छुट्टी के बाद अपने क्लासरूम्स में वापस नहीं जा सके। इस हवाले से स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि उसकी कई वजूहात हैं, जिसमें टिकट की कीमतों में इजाफा, भारत में त्योहारों का मौसम और पाकिस्तान में सैलाब शामिल हैं। बताया गया है कि भारत के मुख्तलिफ शहरों से UAE के हवाई किरायों में पिछले महीने कम से कम 45 से 50% का इजाफा हुआ। ट्रैवल एजेंट्स ने कोची, चेन्नई और बेंगलुरु से हवाई टिकटों की मांग में ज़बरदस्त इजाफे की निशानदेही की। मुंबई और दिल्ली से टिकटों की मांग भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से टिकट्स की जो रेट हैं उसमें इजाफा हुआ। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ्राहम करने पर शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब के असीर रीजन की अलमजारदा गवर्नरेट की सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर ने बताया कि एक शहरी और गैर मुल्की को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी शहरी सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले इथोपी शहरी को अपनी गाड़ी में मुंतकिल कर रहा था। पुलिस ने हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। जुबैल रीजन के फ्लैट में आग लगने पर 3 अफराद को बाहिफाजत निकाल दिया गया। सऊदी अरब के जुबैल रीजन में एक रहायशी इमारत के फ्लैट में आग लग गई। आतिशबाजी की इत्तला मिलते ही शहरी दफा की मुतअद्दिद यूनिट जैवको पर पहुंच गए। शहरी दफा का कहना था कि मुतासरा फ्लैट में 3 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें बर वक्त कार्रवाई करते हुए बाहिफाजत निकाल दिया गया। 10,000 से ज़्यादा सऊदी खवातीन होटलिंग के शोबे से मुंसलिक। सऊदी वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा कि 10,000 से ज़्यादा सऊदी खवातीन मुख्तलिफ इलाकों में होटलिंग के शोबे से मुंसलिक हो गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा सिर्फ रियाद शहर में 3,000 से ज़्यादा खवातीन इस शोबे में काम कर रही हैं। वज़ारत ने कहा सऊदी अरब में टूरिज़म को फ़रोग़ देने के मनसूबे के तहत होटलिंग के शोबे को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। दीगर मुख्तलिफ मैदानों की तरह होटलिंग के शोबे में भी सऊदी खवातीन ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। मौसम ख़ज़ा में 29 किस्म के परिंदों के शिकार की इजाज़त। जंगली हयातियात की अफजाइश के लिए काम करने वाले मरकज़ ने मौसम ख़ज़ा के दौरान सऊदी अरब में 29 किस्म के परिंदों के शिकार की इजाज़त दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक परिंदों का शिकार मखसूस किस्म के इजाज़त याफ्ता हथियारों के अलावा बाज़ों के ज़रिए होगा। मरकज़ ने कहा 1 सितंबर से 30 नवंबर तक मखसूस इलाकों में शिकार की इजाज़त होगी। मरकज़ ने कहा कुछ इलाकों में ख़ास किस्म के परिंदों को सिर्फ बाज़ों के ज़रिए शिकार किया जा सकता है। मरकज़ ने कहा शिकार का दूसरा मौसम 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें कुछ ख़ास किस्म के परिंदों के शिकार की इजाज़त होगी। मुमलिकत में आइंदा माह से दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। सऊदी अरब के मौसमियात के कौमी मरकज़ के तजियाकार अकील अल अकील ने कहा कि सऊदी अरब में गर्मी की शिद्दत में कमी का सिलसिला आइंदा माह से शुरू होने का इम्कान है। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए अकील अल अकील ने कहा इस वक्त 16 रडार सऊदी अरब में मौसमी हालात की निगरानी कर रहे हैं। ऑपरेशन रूम 24 घंटे मौसम के हवाले से अपडेट जारी रखता है। उन्होंने कहा मौसम के हवाले से जो भी अपडेट वो मीडिया और वेबसाइट के ज़रिए अवाम तक पहुँचाई जाती रहती हैं। तजियाकार अकील अल अकील ने मज़ीद बताया कि सितंबर में सऊदी अरब के शुमाली इलाकों में दर्जा में कुछ कमी आना शुरू हो जाएगी और अक्टूबर से सऊदी अरब के बाकी इलाकों का मौसम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। उन्होंने वादे किया सऊदी अरब में मौसम ख़ज़ा हर साल सितंबर से शुरू होता है। इसके अलावा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने तवक्को ज़ाहिर की है कि बुध को जो है 43 सेंटीग्रेड रहा था और दमाम में 42 और रियाद और जद्दा और तबूक में 40 था। ताइफ में 35 और सबसे कम दर्जा हरारत बुध को 28 डिग्री सेंटीग्रेड वो अबहा और अलबाहा में देखा गया। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस के मुताबिक आपको रियाल के रेट के बारे में आपको बताएंगे। आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 57 रुपये 78 पैसे, STCPA दे रहा है 57 रुपये 71 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 57 रुपये 56 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 57 रुपये 88 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 57 रुपये 60 पैसे और इसके अलावा टेली मनी दे रहा है 57 रुपये 70 पैसे। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 20 रुपये 96 पैसे, STCPA दे रहा है 20 रुपये 80 पैसे और तहवील राजी दे रहा है 20 रुपये 97 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 20 रुपये 84 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 91 पैसे और इंजाज बैंक दे रहा है 20 रुपये और 92 पैसे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम तरीन ख़बरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।